हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो के अंदर हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा नया टॉपिक है जिसको हमने आज स्टार्ट किया है, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। अच्छा, इसके बारे में आप काफ़ी कुछ पहले पढ़ चुके होंगे। यहाँ अगर नहीं पढ़ा और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट ये करने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन एक्चुअल में होता क्या है। आपने आज तक सिर्फ यही सुना होगा कि सर्कुलर मोशन उस मोशन को कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सर्कल में गति कर रहा है या मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। नहीं, एक्चुअल में बात क्या है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंट किसको करता है, ये होता क्या है। क्योंकि सर्कुलर मोशन एक लौता ऐसा मोशन है जिसके अंदर सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, जैसे लाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम डिस्कस किस में करते हैं, सर्कुलर मोशन में। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी मदद से हम जब रोटेशनल फिजिक्स पढ़ेंगे यानी रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम ये टॉपिक और ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो यार, लेकिन अभी हम इसका बेसिक आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में समझाऊंगा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम उसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वेलोसिटी के ऊपर, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर। तो यार, वीडियो होगी बहुत ही अच्छी। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करेगा और शेयर करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वीडियो आप ही के लिए बनाई है। बेसिक से इसके अंदर बेसिक भी और थोड़ा एडवांस टॉपिक भी है। तो चले देखते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। डिस्कस करते हैं कि सर्कुलर मोशन कहते हैं किसको है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने छोटी सी बात कर लेता हूँ इस चीज़ के ऊपर। ये बात हम अभी तक पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। लीनियर मोशन, एक्चुअल में लीनियर मोशन किसे कहते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मैं किसी डायरेक्शन के अंदर रन कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ, या किसी डायरेक्शन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द लीनियर मोशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि किसी एक सिंगल एक्सिस में यानी एक वन डायमेंशन में, इसका मतलब लीनियर जो एक्सेलरेशन होता है वो 1D होता है। किसी एक सिंगल डायमेंशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है या मोशन हो रहा है तो वो हम कहलाता है लीनियर मोशन। तो यार, ये तो हो गया लीनियर मोशन। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन। ये क्या है, ये CM क्या है हमारा, सर्कुलर मोशन क्या है। तो हमारा CM कैसे काम करता है वो देखते हैं। जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें टाइम के साथ में, यानी कि टाइम के साथ में, मान लेते हैं मेरा एक पार्टिकल यहाँ पे था जब टाइम बराबर 0 था। जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे था, इस पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे 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 चलना स्टार्ट किया। अभी मैं सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ कि वो होता क्या है। तो टाइम भी चेंज हुआ। तो जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं मान लेता हूँ del बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इस पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है अलॉन्ग विथ एक्स एंड वाई एक्सिस। आप देख लीजिए, इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही कंटिन्यूस में। मतलब ये एक्स में भी कुछ चेंज हो रहा है और वाई में भी कुछ चेंज हो रहा है। ये हर पोजीशन पे थोड़ा एक्स में चेंज होगा, थोड़ा वाई में, थोड़ा एक्स में, थोड़ा वाई में, थोड़ा एक्स में, थोड़ा वाई में, थोड़ा एक्स में, थोड़ा वाई में। मतलब सर्कुलर मोशन को अगर मैं कॉन्सेप्चुअल बात में बोलूँ, यानी कॉन्सेप्चुअल भाषा में, यानी थोड़ी की थ्योरेटिकल भाषा में और बढ़िया चीज़ में बोलूँ, तो मैं ये कहूँगा कि वो मोशन जिसमें हर मोमेंट पर यानी हर पॉइंट पर ये एक्स और वाई एक्सिस में क्या होता है, चेंज होता है, उसी को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। आप देख लीजिए, हर मोमेंट में एक्स और वाई में थोड़ा 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 चेंज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। जैसे मैंने ये पार्टिकल लिया, उसका ऐसा मोशन करा है, उसका एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वाई में भी चेंज हो रहा है। फिर आप देखिए, अब मैं माइनस के एक्स की तरफ जा रहा है, फिर ये माइनस के वाई की तरफ जा रहा है और ये वापस उसी पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब एक्स और वाई में होने वाले चेंज में, सॉरी, एक्स और वाई में टाइम के रिस्पेक्ट में होने वाला चेंज ही कहलाता है सर्कुलर मोशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें यहाँ पर समझनी थी। ठीक है, आप बहुत सी बुक्स में पढ़ सकते हैं। आपको किताबों में ऐसा लिखा था, अगर कोई वस्तु या कोई पिंड वृत्तीय पथ में यानी कि सर्कुलर पथ में अगर गति कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। बात तो सही है, बात तो मैं वहाँ भी सही मानता हूँ, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो है वो एक 2D मोशन है। तो 2D मोशन में हमेशा 2 एक्सिस तो ली जाती है। क्या लगेगा, 2 एक्सिस तो ली जाती है। तो 2 एक्सिस हम हमेशा एक्स और वाई में रहते हैं ना। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा कार्टेशियन ही तो लेते हैं, एक्स और वाई तो लेते हैं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग सारी बात कर रहे हैं। अच्छा, 2 तरीके के मोशन होते हैं सर्कुलर में भी, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल पूरा बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हम जितनी बातें करेंगे सब हॉरिजॉन्टल पे डिस्कस करेंगे। क्यों हम हॉरिजॉन्टल पे डिस्कस क्यों करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल पे इसलिए डिस्कस करेंगे दोस्तों कि
इस हमारे जो अभी प्रेजेंट के अंदर जितना काम होता है ना वो सब हॉरिजॉन्टल सर्कल के अलाउंग होता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में ग्रेविटी का रोल इतना नहीं, सॉरी हॉरिजॉन्टल सर्कल में ग्रेविटी का रोल इतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऐसे चलता है और वर्टिकल ऐसे होता है। तो वर्टिकल के अंदर जब भी कोई सर्कल के अंदर कोई वर्टिकल मोशन करेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन यानी ऐसे मोशन करेगा तो उस पर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सी चेंजेस होती है, जो कि जब हम वर्टिकल सर्कल अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल के अंदर इतना नहीं होता। हॉरिजॉन्टल के अंदर वहाँ पर हम न्यूटन के लॉ लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम सर्कल का बेसिक तो समझ लें। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया सर्कुलर मोशन किसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसके अंदर मान लेते हैं रेडियस r है और इसमें एक पार्टिकल यहाँ से चार्ज चालू हुआ, वो यहाँ आके रुका, उसमें थीटा एंगल बना। अब मैं यहाँ आपके सामने एक बात रखने वाला हूँ। ये थीटा जो होता है वो एक्चुअल में दो काम करता है। अच्छा, इस थीटा को हम जब सर्कुलर मोशन में लेंगे तो हम उसको रेडियन बोलेंगे, और जब हमें नापना होगा इसको तब हम उसको डिग्री में भी नाप सकते हैं। रेडियन और डिग्री, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन कैसा होता है मैं बता देता हूँ। एक पूरे सर्कल के अंदर डिग्री होता है 360, जो कि रेडियन होता है 2 पाई। अगर आपको रेडियन का फॉर्मूला पता हो, आपने 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उसमें आपने रेडियन का ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, पाई/180 इंटू थीटा। ये फॉर्मूला आप अपने पास रख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ दुनिया का कोई भी थीटा दिया हो आप उसको रेडियन में चेंज कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका और बता देता हूँ। अगर मुझे 180 करना है तो 180 के लिए इसको 2 से डिवाइड करूँगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन गया पाई। 90 करना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये भी बन गया पाई/2। 45 करना है इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी कर दो तो बन गया पाई/4। देखिए मज़ा आ रहा है? मज़ा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन और मज़ा आएगा जब हम इसको और खोदेंगे अंदर तक। तो चले यार डिस्कस करते जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये जो थीटा होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, हम इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक्चुअल में एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इसकी डायमेंशन कितनी होगी, तो हम अगर ऑप्शन में ये लिखा रहा है और या फिर ऑप्शन में लिखा रहा है डायमेंशन लेस, तो आप कहोगे डायमेंशन लेस, क्योंकि इसमें डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ हम रेडियन में काउंट करते हैं, डायमेंशन लेस होती है। अच्छा, डायमेंशन लेस क्यों होती है, इसके पीछे भी रीजन। डायमेंशन कैसे कहते हैं किसको? इनको कहते हैं डायमेंशन, एक्स और वाई को। लेकिन सर्कल जो होता है वो पॉइंट से बना होता है, और पॉइंट पे मैंने अभी आपसे बात की है, हर पॉइंट पे एक्स एंड वाई की डायरेक्शन क्या हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये डायमेंशंस को काउंट करना इट्स टू डिफिकल्ट हियर, सो इसलिए कहा जाता है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। चलिए, यहाँ तक तो हमारा चीज़ क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले ये थीटा जो है इसको कैसे मेजर करेंगे। इसको मेजर करेंगे हम रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट से। कैसे? यहाँ पर फॉर्मूला आएगा S = r थीटा। कैसे आया वो देख लेते हैं। एक पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, उसने कुछ s डिस्टेंस कवर की। जब s डिस्टेंस कवर की तो मैंने आपसे हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सर्कल में सिर्फ थीटा ही चेंज होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप अपनी गर्दन को ऐसे सीधे रखिए। ये मान लीजिए आपकी गर्दन रेडियस है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाइए, ये थीटा चेंज हुआ, मतलब आपकी गर्दन ने इतना किया, तो ये हो गया एस डायरेक्शन। या फिर आप आंखों से देख लीजिए कि आप अपनी आंखों को एकदम स्ट्रेट रखिए, वो हो गया आर। आप अपनी आंखों को ऐसे लेके गए, वो हो गया थोड़ा थीटा में चेंज हुआ, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, एस। ये डिस्प्लेसमेंट है लीनियर, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर, और ये जो थीटा है वो है एंगुलर। ये दोनों किससे रिलेट करते हैं? इससे। अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आया कैसा है, हम जानते हैं कि आर्क, ये आर्क ही तो बना, इसका फॉर्मूला होता है आर्क निकालने का रेडियस इंटू एंगल। रेडियस इंटू एंगल क्या होता है ज़रा ये समझेंगे। रेडियस इंटू एंगल जो होता है, अब आर्क कितना हमारे पास s, रेडियस कितना हमारे पास में, रेडियस हमारे पास में r, एंगल हमारे पास में क्या है, थीटा है। सो s = r थीटा। इस चीज़ को आपको समझना है कि s = हमारे पास कितना आ रहा है, r थीटा आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये आर्क की मदद से निकाल रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने लीनियर निकाल लिया, एंगुलर निकालेंगे तो कैसा होगा, ये S/R हो जाएगा, S/R हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमारा निकल गया।
लीनियर निकला, एंगुलर भी निकला। तो इस चीज़ को समझे आप, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जो हमने अभी आपके सामने डिस्कस की। चलिए, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, जिसकी मदद से हमने फाइंड किया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। तो इतनी सारी बातें हमने अभी कर ली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जरा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होता है। चलिए, ऐसा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ज़रा उससे पे हम एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होती है, हम इसको कहेंगे चेंज ऑफ थीटा एट द चेंज ऑफ rate of rate change of theta with time is called angular velocity। मतलब थीटा का चेंज हो रहा है, थीटा का क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। रेट चेंज ऑफ थीटा किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा थीटा बढ़ रहा है। तो चलिए, जैसे मान लेते हैं, मैं आपके सामने अभी निकालता हूं, आपको मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा से, फॉर्मूला होता है डेल थीटा अपॉन डेल टी, इसको पढ़ते हैं ओमेगा। ये है रेट चेंज ऑफ, वो टाइम बहुत कम चेंज हो रहा है यहाँ पे। अच्छा देखिए, ये फॉर्मूला कैसा है, मैं इसको दो तरीके से डिराइव कर सकता हूँ। आपने पहले हम लीनियर की बात कर लेते हैं। आपने लीनियर का फॉर्मूला पढ़ा होगा वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ा है। तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होता है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा। हम भी जानते थे वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ भी कुछ चेंज हो रहा है। वहाँ भी डिस्प्लेसमेंट में कुछ चेंज होता था ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, तो यहाँ पर भी कुछ चेंज हो, इसलिए डेल थीटा, और हमने यहाँ पे क्या लिया, डेल टी। लेकिन इसको अगर और मैं करना चाहूँ तो मैं इसको लीनियर से भी निकाल सकता हूँ, एस इक्वल्स टू आर थीटा, ये हमें याद ही है। इन दोनों को मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर ये जो थीटा ये थोड़ा सा इससे आगे बढ़ा, तो इसमें चेंज आया कितना, डेल थीटा का चेंज आया। तो मतलब यहाँ पर जो अब मैं इस आर्क की बात करूँगा तो ये होगा डेल थीटा, और ये आर्क कितना हो जाएगा, डेल एस। यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज आया। ये दोनों में चेंज कैसे आया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर दो, डिराइव कर दो। ये क्या हो गया, लीनियर। ये दिख रहा है आपको, ये लीनियर वेलोसिटी है, याद है किसी को। इसी को हम एस भी लिखते हैं, एक्स भी लिखते हैं, याद रखिएगा। यही तो हमारी लीनियर वेलोसिटी है, किसी को याद है, यही तो हमारी लीनियर वेलोसिटी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी, और इसको क्या लिख सकते हैं, आर, और ये क्या हमारा डेल थीटा अपॉन डेल टी, अभी हमने निकाला, क्या आएगा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। देखिए, ये फॉर्मूला और ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, इन्हीं को कहते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन कहाँ, एंगुलर और लीनियर के बीच का रिलेशन ये होता है। अगर आपसे डायरेक्ट कहे कि इसको कुछ और भी निकाल लो, तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, वी अपॉन आर। ये भी तो आ रहा है, हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर आ गई, दो चीज़ें आ चुकी, यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ये हमने निकाला एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे सामने यहाँ पर फाइंड हो चुका है। रिलेशन भी हमने प्रूफ कर दिया एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच के अंदर। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट चेंज ऑफ थीटा विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये मैंने बनाई डेफिनेशन, लेकिन आप अगर किताब में पढ़ते हो, मैंने थोड़ा सिंपल वे में लिखा है। अगर आप और भी कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, ये टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है और आपको लग रहा है मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी तेज़ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा
पिछली वीडियो के अंदर मुझे किसी ने कमेंट पे कहा था कि भाई आपकी थोड़ी पढ़ाने की स्पीड थोड़ा तेज़ है, थोड़ा उसको धीमे कीजिए। तो मैं अपनी स्पीड को मैं भूल जाता हूँ पढ़ाते हुए, तो सॉरी इस चीज़ के लिए। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस समझा दूंगा। तो चलिए, एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, वही चीज़ अल्फा से लिखते हैं। रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सारे फॉर्मूला लीनियर से ही उठाए गए हैं, अगर ध्यान से देखो तो। इसका रिलेशन प्रूफ करना है एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का भी कोई रिलेशन तो होगा, बिल्कुल होगा। ये देख लीजिए, मैं मान लेता हूँ इसमें वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज हो रहा है और ओमेगा में भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इन दोनों को टाइम के रेस्पेक्ट में डिराइव कर दीजिए, तो ये इस पूरे का मान तो कितना होता है, ए। हम जानते हैं ना ए क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी। हम डी वी अपॉन डी टी भी लिखते हैं और डेल वी अपॉन डेल टी भी लिखते हैं। किसी को याद आया तो इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, और ये डेल ओमेगा अपॉन डेल टी ये कितना होता है, अल्फा, यानी ए इक्वल्स टू आर अल्फा। लेकिन यहाँ पर जो ये होता है, ये टी होता है, टेंजेंटियल होता है, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होता है। ये क्या होता है, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। एक्सेलरेशन खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी छोटा सा आपको बता दिया है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ये मैं अगली वीडियो में वापस से डिस्कस करूँगा आपके सामने पूरा एकदम क्लियरिटी के साथ। फिर अभी तो सिर्फ मैंने आपको बताया इनके रिलेशंस। तो हमने 3 रिलेशंस यहाँ पे फाइंड किए, एस इक्वल्स टू आर थीटा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ए टेंजेंटियल इक्वल्स टू अल्फा आर अल्फा। हमने यहाँ पर 3 रिलेशंस को डिस्कस कर लिया है। ये 3 रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा कि अगर ये चीज़ें होती क्या है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी कि यार बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैंने डीप में डिस्कस भी किया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपको समझ में नहीं आया कोई टॉपिक, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। पिछले वीडियो के अंदर आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं कंटिन्यूस वीडियोस पे लाता रहूँगा। और आई होप सो हम इस साल के अंदर पूरी 11th की फिज़िक्स को कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम 12th की फिज़िक्स को भी लेकर आएंगे। थोड़े टाइम और रुक जाइए, फिर मैं आपके लिए लाइव लेक्चर्स भी लेकर आऊँगा, जिसके अंदर हम लाइव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ इतना सेटअप प्रॉपर है नहीं जिसकी वजह से मैं लाइव डिस्कस कर सकूँ आप लोगों के सामने। तो इसलिए अगर जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो करता जाएगा, मैं लाइव का सेटअप भी आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज जरूर करें। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।